सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। यह सभी ब्रह्म है। एक दिन वामन राव रेलगाड़ी द्वारा मुंबई जा रहे थे। रेलगाड़ी सांताक्रूज स्टेशन से चलने ही वाली थी कि तभी एक वृद्ध व्यक्ति हाफते हाफते रेलगाड़ी में चढ़े। उनके पास एक बोरा था जिसमें किराने का सामान था। उन्होंने पहले चलती रेलगाड़ी में बोरा रखा और फिर किसी तरह से वे रेलगाड़ी पकड़ने में सफल हुए। फिर वे वामन राव के सामने आकर बैठे। वामन राव उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वे सज्जन दिखने में हूबहू साईं बाबा जैसे ही थे। केवल उनके चेहरे का रंग बाबा से अधिक सांवला था। बैठते ही वे बोले, ईश्वर की कृपा से मैं अभी जीवित हूँ, नहीं तो मैं रेलगाड़ी की पटरी पर गिरकर मर चुका होता। यह सब ईश्वर की ही लीला है। वह वृद्ध व्यक्ति अगले स्टेशन पर उतर गए। सहसा वामन राव की अंतर चेतना में यह एहसास जाग उठा, मानो साईं ने उन्हें दर्शन देकर यह उजागर किया कि इस समस्त ब्रह्मांड का संचालन ईश्वर ही करते हैं। फिर वामन राव ने गोपर गांव से शिरडी जाने के लिए एक तांगा भाड़े पर लिया। उसी तांगे में उनके साथ एक मारवाड़ी सज्जन और एक वैश्य भी सवार हुए। जब तांगा लेंडीबाग पहुंचा तो वहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए। वामन राव ने तांगे से उतरकर बाबा को प्रणाम किया और बाबा बोले, निश्चित ही ईश्वर वहां है। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि वे नहीं हैं? अब जाओ। समय समय पर बाबा ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व और कण कण में उनकी उपस्थिति के संबंध में बताया। बाबा समझाना चाहते थे कि सभी एकात्म में ईश्वर का वास है, अर्थात ईश्वर ही समस्त जीव जगत की आत्मा में समाये हुए हैं। उसी एकता में अनेकता दिखाई देती है, पर फिर भी एक आत्मा भंग नहीं होती। विविधता होते हुए भी अद्वैत का खंडन नहीं होता। ईश्वर ही जो सर्वदा अजर और नवीन रहता है। अन्य सभी दृष्ट व अदृश्य वस्तुएं जीर्ण शीर्ण होती हैं। परमात्मा दर्शन या देखे जाने का विषय है, वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव गम्य है। बाबा के लेंडीबाग से वापस आने के पश्चात वामन राव द्वारिका माई गए। वहां वह वैश्य बाबा के समीप बैठकर उन्हें शिकायत कर रही थी कि आजकल उनका धंधा बहुत कम चल रहा है और उसके लिए ग्राहकों के लिए उसके पास आना बंद कर दिया है। तब बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा, अगर तुम उत्तम वस्त्र और आभूषण आदि सहायक उपकरण धारण करोगी तो पुरुष अवश्य ही आएंगे और ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देकर कृपा करेंगे। वास्तव में इन लीलाओं की सारपूर्ण विवेचना तो ब्रह्मज्ञानी संत ही जानते हैं। वही हमें बताते हैं कि वास्तव में ये कथाएं रूपक हैं या सांकेतिक हैं। यहाँ साईं बाबा बाह्य सौंदर्य की नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्य की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि दैहिक सौंदर्य भी भौतिक संपदा के समान है, नश्वर और क्षणभंगुर है। बढ़ती उम्र के साथ इंसान का यह शारीरिक सौंदर्य क्षीण होता जाता है। उसके केश सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, कमर झुक जाती है और चमड़ी सिकुड़ने लगती है। अंतर मन का सौंदर्य शाश्वत है। आंतरिक सौंदर्य हमारे सद्विचारों व भक्ति भावों से मापा जाता है। यही कारण है कि जिस समय प्रभु श्री राम शबरी की कुटिया में गए तो उसे संबंधित करते हुए बोले, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। उन्होंने शबरी को भामिनी कहा। भामिनी का अर्थ होता है सुंदरी। यदि सौंदर्य शारीरिक है तो फिर क्या भगवान शबरी को सुंदरी कहकर उसका उपहास कर रहे थे? क्योंकि शबरी तो वृद्ध थी, सुंदर नयन नक्श वाली भी नहीं थी। भगवान ने अपने इन शब्दों से स्पष्ट किया कि वास्तविक सौंदर्य मन का है, भावों का है, देह का नहीं। साईं के दिव्य वचन दैहिक सौंदर्य प्रसाधनों की ओर इशारा न करके आत्म सौंदर्य की बात कर रहे हैं। वे दैहिक से अधिक चारित्रिक स्तर को ओजस्वी विचारों व गरिमाशाली गुण जैसे आत्मविश्वास का ओज, आत्मशक्ति की ज्योति पुंज, सादगी, सरलता, त्याग, सहिष्णुता, ममता, साहस आदि का जज्बा जगाने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। वामन राव और उनका आतिथ्य करने वाले बाला भाऊ ने बाबा के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। वामन राव ने भक्ति भाव से बाबा को फल और मिठाई अर्पित की। साईं ने अपनी स्नेहिल दृष्टि से उन्हें अपलक निहारा और केवल एक शब्द दक्ष उच्चारित किया। वामन राव ने बाबा के शब्दों के अर्थ का गहराई से चिंतन मनन किया। छांदोग्य उपनिषद में आए इस सूत्र का अर्थ है, सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म जगत का कारण है
उसी में जगत उत्पन्न होता है और उसी में लीन होता है। ब्रह्म उसी आत्मा में है। जिस तरह नमक को पानी में घोल देने पर नमक और पानी में भेद नहीं किया जा सकता। ईश्वरास्य उपनिषद के अनुसार ईश्वरास्य इद सर्वम, अर्थात जगत में जो भी है वह ईश्वर द्वारा निर्मित है। वह हर चीज में समाया हुआ है। ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। ईश्वर की हर रचना उसी का अंश है। सभी ईश्वर की संतान हैं, यानी हमारे संपर्क में आने वाले हर प्राणी ईश यानी ईश्वर हैं। क्योंकि वह ईश्वर हैं तो उसके प्रति प्रेम सद्भावना का भाव रखना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। हमें रहम, करुणा, अहिंसा, जियो और जीने दो परमार्थ का सिद्धांत अपनाना चाहिए। हमें सामाजिक कल्याण कार्यों में तन मन धन की सेवा आहुति डाल सभी संस्कृतियों का सम्मान कर कुटुंबकम वसुधैव इदनन मम, में कुछ भी नहीं, सब तू है, सब तेरा है, तेरे लिए का भाव रखकर निष्काम भाव से कर्मरत रहना चाहिए। यही साधना का वास्तविक अर्थ है। इसलिए स्वामी विवेकानंद सेवा को महत्व देते हैं, क्योंकि सेवा ऐसा मार्ग है जिसमें मन में स्वार्थ की भावना का अंत होता है। वामन राव ने सोचा, मैं शिरडी इस दुविधा को लेकर आया था कि क्या वास्तव में ईश्वर है या नहीं, कहीं कोई कोरी कल्पना तो नहीं। लेकिन बाबा ने मुझे अनेक दिव्य अनुभूतियों द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण दिया है। लेकिन बाबा ने मुझे मेरे अंतस में ईश्वर का साक्षात्कार करवाकर यह सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर को सहज पाया जाता है और वे ही पर ब्रह्म हैं। वे ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हैं। वे ही हर प्राणी में निवास करते हैं। वे ही वैश्या और मुझ में समाये हैं। इस प्रकार बाबा ने साधारण तरीके से परम सत्य को उजागर किया। आध्यात्मिक व्याख्या। सद्गुरु कभी भी हमें माया के पाश में फंसकर मरने नहीं देते। उन्हीं की इच्छा से सभी कार्यकलाप हो रहे हैं। बाबा ने इसे प्रमाणित भी किया है। मायावी जगत में हम स्वयं को षड रिपुओं को बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम धंधे की उन्नति की आशा कैसे कर सकते हैं। जीवन का मुख्य धंधा आंतरिक शांति को प्राप्त करना है। इसलिए वाणी और कर्म में शुद्धता, श्रद्धा व सबूरी के उत्तम वस्त्र धारण करना अति आवश्यक होता है। जब हम अपनी आत्मा शैतान को नहीं बेचेंगे, हृदय को शुद्ध और निर्मल बनाएंगे, तब हम अपने अंतस में स्थित ईश्वर का साक्षात्कार कर पाएंगे। उत्तम वस्त्र और साधना रूपी आभूषण धारण करने पर निश्चित ही हमें सद्गुरु की कृपा प्राप्त होगी। विपरीत परिस्थितियों में आध्यात्मिकता हमारी नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है। आध्यात्म हमारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाने का साधन है। इससे हमारे शांत मन को शांति मिलती है और हम ईश्वर से जुड़ते हैं। यह परम शक्ति हमें प्रेम और वरदानों से भर देती है। हमें अनुभव होता है कि हम परब्रह्म के ही अंश हैं। इस सत्य की वास्तविकता को स्वीकार करने पर संसार के साथ व्यवहार करना आसान हो जाता है। जब हम बाधाओं से पीड़ित होते हैं तो आध्यात्मिक रूप से जागरूक दृष्टिकोण हमें डगमगाने नहीं देता। आध्यात्म का अभ्यास हमारे मन को सत्य और शुद्धि की ओर मोड़ता है। अपने आंतरिक कोश को सकारात्मक बनाने की पश्चात हम बाधाओं को जीतने में सफल हो सकते हैं। आध्यात्म सांसारिक दुखों और पीड़ाओं से जूझने में हमारी मदद करता है। आध्यात्म पथ पर हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की ही इच्छा से हो रहा है। इस प्रकार की रची कृति हमारे संतुलन को बनाए रखने में मददगार होती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हमारी आंतरिक शक्ति को संजोए रखता है। जीवन में आध्यात्मिकता का सूत्रपात करने का उत्तम तरीका ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना है। पूर्ण गुरु द्वारा बताई गई साधना विधि के द्वारा हमारे विचार संशोधित होते हैं। हमें शुद्ध बहुमूल्य दिलासा मिलता है। सच्ची आध्यात्मिकता का आरोग्यदायी स्पर्श हमारे हृदय और मन से अज्ञान के रोग को दूर कर देता है। हमारी जिंदगी को शांत, निर्मल और आनंदमय बना डालता है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की अन्य अन्य लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, ताकि अन्य भक्त भी बाबा की नई नई लीलाओं को सुनकर बाबा के प्यार को प्राप्त कर सकें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।